ओम शांति। 9 सितंबर 1999 का अव्यक्त संदेश है। टाइटल है दिल से मेरा बाबा मानना, यही हर समस्या का हल है। परमात्मा द्वारा मिले हुए वरदान के आधार पर दिव्य दृष्टि द्वारा जब हम इस देह की दुनिया से परे सूक्ष्म वतन में पहुंची तो सामने से ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा अर्थात बाप दादा दोनों ने ही मुस्कुराते हुए नैनों की दृष्टि देते हुए मिलन मनाया और हमसे पूछा कि बच्ची आज क्या समाचार लाई हो। तो मैंने कहा कि बाबा आप तो जानते हैं कि ज्ञान सरोवर में आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाला और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति एक रहम भावना रखने वाला ग्रुप आया हुआ है। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्ची मैं देख रहा हूं कि वैरायटी गुलदस्ता आया हुआ है। वैरायटी देश के है, वैरायटी भावना वाले है, वैरायटी ऑक्यूपेशन वाले है और वैरायटी संस्कार या स्वभाव के विशेषता की खुशबू वाले है। ये खुशबूदार वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये जो भी आत्माएं आई है इन्हों की भावना बहुत अच्छी है कि विश्व की समस्याएं मिट जाए और हमारा विश्व अच्छा बन जाए। तो बाबा ने कहा कि ये बच्चे पहले कनेक्शन में आए, फिर कनेक्शन के बाद मधुबन में स्पिरिचुअल फैमिली के रिलेशन में भी आ गए और रिलेशन के बाद फिर रियलाइजेशन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों ने रियलाइज तो किया है, सुना भी है कि मैं आत्मा हूं। शिव बाबा हमारा गॉड फादर है। ये बात नॉलेज के आधार से तो समझ लिया है, लेकिन सिर्फ नॉलेज के आधार से सहज याद नहीं आ सकती है, क्योंकि एक है नॉलेज अर्थात दिमाग से समझना, दूसरा है दिल से मानना कि हाँ मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं। परमात्मा हमारा पिता है। बाबा ने कहा गॉड फादर तो मानते हैं, परंतु मेरा फादर है, मैं उनका ही बच्चा हूं। इसको थोड़ा और अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां मेरा होता है तो याद स्वतः ही आती है। तो बाबा ने कहा कि जब मेरा बाबा ये इन्हों को अंडरलाइन हो जाएगा और दिल से कहेंगे ना मेरा बाबा, तो यही विश्व को परिवर्तन करने का सॉल्यूशन है, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जुट जाने के बाद इस वृत्ति से शक्तिशाली वातावरण बनेगा और उस वातावरण का प्रभाव अन्य आत्माओं पर पड़ेगा। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे अपने गॉडफादर के घर में आए हैं, तो बाप बच्चों को गॉडली गिफ्ट देते हैं। वह क्या गिफ्ट थी? जैसे छोटी छोटी डिब्बियां होती है, ऐसे डिब्बियां थी और उस हर एक डिब्बी में 3 हीरे थे। उन हीरों से बहुत सुंदर लाइट निकल रही थी। ऐसी लाइट थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। तो बाबा ने सबको 3 हीरे देते हुए इसका महत्व सुनाया कि एक हीरा है स्वयं आत्मा, जो बहुत छोटा सा ज्योति बिंदु रूप है। दूसरा हीरा है परमात्मा, वह भी ज्योतिर्बिंदु है। और तीसरा हीरा है फुल स्टॉप, क्योंकि इस सृष्टि रूपी ड्रामा में सभी आत्माएं एक्टर बनकर एक्ट कर रही है। तो जो भी ड्रामा में एक्ट बीत जाता है उसका चिंतन नहीं करना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा ने कहा कि जो बात बीत गई उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं करना, आश्चर्य की मात्रा नहीं देना, उससे शिक्षा लेकर फुल स्टॉप लगाना, अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी जो है उसमें क्यों, क्या, कैसे हुआ, कैसे होगा, ये सब वेस्ट थॉट्स चलते हैं। इसलिए ये तीसरा हीरा है फुल स्टॉप। तो बाबा ने कहा ये 3 बिंदियां हीरे के रूप में इन बच्चों को गॉडली गिफ्ट दे रहे हैं। ये गिफ्ट सदा बुद्धि में याद रखना। कोई भी बात हो जाए, इन हीरो को याद करेंगे तो आपको
सॉल्यूशन मिल जाएगी और गॉड फादर की मदद भी मिलेगी। कौन सी 3 गिफ्ट दी बाबा ने? फर्स्ट हीरा आत्मा बिंदी, दूसरा हीरा परमात्मा ज्योति बिंदु, और तीसरा हीरा फुल स्टॉप। ड्रामा में जो भी एक्ट हो रही है, जो भी सीन हुआ, देखा, बीता, वैसे ही उसको फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क या आश्चर्य, एक्सक्लेमेशन मार्क भी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये आएगा तो फिर क्यों, क्या, क्यों, कैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों। तो ये सारे क्वेश्चन की क्यों जो है ना, वो फिर हमें हैप्पीनेस से दूर कर देगी। इसलिए सभी बातों को साक्षी होकर देखे और फुल स्टॉप लगा दे। तो बाबा ने कहा ये 3 हीरो को सदा याद रखना, तो हर बात में हमें सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और गॉड फादर की मदद भी मिलेगी। वैसे तो सभी अनुभवी है ही ना ये 3 हीरो के। कहे हाँ जी बाबा। इसलिए इन तीनों हीरो को बुद्धि में बहुत बहुत संभाल के रखना, याद रखना। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद दी। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और अव्यक्तवाणी पे रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।